हे व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेडमी बिजनेस मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक एपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके साथ साथ वो 65 अदर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। और इस कंपनी से रिलेटेड मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी की आईडी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इस कंपनी से रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं पूरा लिख के बैठ चुका हूँ कि ये कंपनी कैसी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इस कंपनी की आईडी कैसे लेनी है, जैसे कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी। और इसके बाद बताऊंगा कि इसकी जो 65 सर्विसेज है, इसमें इनकी जो सर्विसेज कैसी हैं और इनमें क्या क्या आपको सर्विस मिलने वाली है। और इसके बाद बताऊंगा कि ये कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि अगर ये कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड होगी तो ये एक ट्रस्टेड कंपनी हो सकती है और इस कंपनी की आईडी ले सकते हैं। अगर ये कंपनी ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है तो फिर 100% इस कंपनी की आईडी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद जानेंगे कि इस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट्स कैसा है। अगर कंपनी का कस्टमर सपोर्ट्स बढ़िया रहा, अगर कंपनी का कस्टमर सपोर्ट्स बढ़िया रहेगा तो जब भी हमें आईडी लेनी है, क्योंकि अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन फंसेगी तो कस्टमर सपोर्ट्स बढ़िया नहीं रहा तो हमारी जो प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो पाएगा, तो फिर इस कंपनी की आईडी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। अब हम जानेंगे कि रेडमी बिजनेस मॉल की रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी कैसे लें और इनका क्या चार्जेस है। सबसे पहले जानते हैं फिनटेक आईडी, जिसे हम रिटेलर आईडी कहते हैं। अगर आप फिनटेक आईडी लेते हो तो आपको 443 रुपये की फिनटेक आईडी पड़ती है, जिसमें आपको ऑल सर्विस मिलती है, जैसे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट सर्विस, बिजनेस सोल्यूशन सर्विस, रिचार्ज, बिल पेमेंट, ट्रेवल सर्विसेज और रेफन और अर्न की सर्विसेज। ये आपको 443 रुपये में एक रिटेलर आईडी मिलती है रेडमी बिजनेस मॉल की। अगर आप रेडमी बिजनेस मॉल की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो आपको पड़ेगी 6,999 रुपये की, और जिसमें आपको 150 रिटेलर आईडी फ्री मिलेगी, जिसकी आप रिटेलर आईडी बना सकते हो। आप उससे जितना मर्जी चार्ज ले सकते हो, आपको 150 उसमें रिटेलर आईडी फ्री मिलेगी और एक अमेजोन आईडी फ्री मिलेगी। और ऑल जितनी भी सर्विस हैं रेडमी बिजनेस मॉल में 65 सर्विस वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो सारी सर्विस आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी आईडी के बारे में। फ्रेंचाइजी आईडी आपको दो टाइप से मिल सकती हैं। इसमें एक आईडी मिलेगी आपको 24,999 रुपये की और एक मिलेगी 29,999 रुपये की। पहले मैं बताता हूँ 24,999 में आपको क्या क्या मिलेगा। 300 फ्री रिटेलर आईडी मिलेगी और 10 डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलेंगी फ्री और 5 अमेजोन आईडी मिलेगी। तो यहाँ पर और जितनी भी जो 65 सर्विसेज हैं वो आपको सारी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जो फ्रेंचाइजी आईडी 29,999 मिलेगी, उसमें आपको 300 रिटेलर आईडी फ्री मिलेगी, 10 डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री मिलेगी और 5 अमेजोन मिलेगी आईडी फ्री और बायोमेट्रिक प्लस माइक्रो एटीएम भी फ्री मिलेगा। अब हम जानते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में। मास्टर फ्रेंचाइजी आप लोगे तो आपको उसमें 600 रिटेलर आईडी फ्री मिलेंगी और 22 डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री मिलेंगी और 2 फ्रेंचाइजी आईडी फ्री मिलेंगी और एक बायोमेट्रिक और एक माइक्रो एटीएम फ्री मिलेगा और 7 अमेजोन आईडी फ्री मिलेंगी। ये आईडी आपका कॉस्ट पड़ेगा इस आईडी का 70,000 रुपये टोटल, और इसमें जितनी बैंकिंग सर्विस हैं वो आपको फ्री मिलेगी। अब हम जान लेते हैं कि ऑटो मैपिंग पिन कोड आईडी क्या होता है। अगर आप रेडमी बिजनेस मॉल की मास्टर फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी लोगे तो आपको ऑटो मैपिंग पिन कोड आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आपने मास्टर फ्रेंचाइजी लिए और मास्टर फ्रेंचाइजी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलती है। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 पिन कोड अवेलेबल हैं तो आपको 5 पिन कोड पे मास्टर फ्रेंचाइजी आईडी लिंक करके दी जाएगी। इन 5 पिन कोड के अंदर कोई भी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रिटेलर आईडी लेता है तो वो उनकी आईडी होगी आपके टीम मेंबर के नीचे लिंक माने जोड़ दी जाएगी, मैप कर दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो या फ्रेंचाइजी हो, आपके अंदर मैप कर दिया जाएगा। अब वो जैसे भी वो आधार कार्ड से पैसे निकालें या जो भी सर्विसेज यूज़ करेगा डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या फ्रेंचाइजी, उसका कमीशन मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलेगा, मास्टर फ्रेंचाइजी को। और जो फ्रेंचाइजी वाले होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इसके नीचे काम करेगा, जो भी रिटेलर काम करेगा, उसको फ्रेंचाइजी वाले को कमीशन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर का कमीशन मिलेगा। तो समय जो ऊपर होगा, जो मास्टर फ्रेंचाइजी होगा, जिसे 5 पिन कोड के लिए एक आईडी मिली है मास्टर फ्रेंचाइजी, उसको सारा कमीशन मिलते रहेगा तुम्हारे नीचे का।
तो एक मार्केटिंग सी बन जाएगी उसके नीचे। अब वो जितने भी लोग काम करते रहेंगे उसका कमीशन मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलेगा। और रेडमी बिजनेस मॉल में केवल 5 पिन कोड के लिए ही मास्टर फ्रेंचाइजी मिलती है। तो आपको पता पड़ गया होगा कि ये ऑटो मैपिंग सिस्टम क्या है। अब हम जान लेते हैं कि रेडमी बिजनेस मॉल MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है या नहीं। जो कंपनी MCA से रजिस्टर्ड होती है वो एक ट्रस्टेड कंपनी होती है और उस कंपनी की आप आईडी ले सकते हो। पर हमें ये भी देखना होता है कि MCA में वो कंपनी कब से रजिस्टर्ड है और वो कितनी पेड ऑफ कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई, मैंने उसने कितनी पूंजी लगाई है अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो जो रेडमी बिजनेस मॉल है वो मई 2018 से MCA में रजिस्टर्ड है और उसकी पेड ऑफ कैपिटल 50 लाख रुपए है। तो बहुत ज़्यादा पूंजी है, 50 लाख रुपए लगाकर स्टार्टअप हुआ है, तो एक ट्रस्टेड कंपनी है। अब हम बात करते हैं कि रेडमी बिजनेस मॉल EPFO से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर जो कंपनी EPFO से रजिस्टर्ड है तो वो एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो रेडमी बिजनेस मॉल EPFO से रजिस्टर्ड है। और ये EPFO होता है क्या, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, जहां पर लोगों का जो भी कर्मचारी रेडमी बिजनेस मॉल में काम कर रहे हैं उनका PF कटता है। हमें पता पड़ता है कि कितने लोग रेडमी बिजनेस मॉल कंपनी में काम कर रहे हैं। जो करंट मंथ में जो 31 लोगों का PF कटा है, 31 लोग रेडमी बिजनेस मॉल कंपनी में काम करें जो कि आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट। सबसे मेन टॉपिक होता है किसी भी कंपनी की आईडी लेने से पहले। अगर मान लीजिए आप रेडमी बिजनेस मॉल की आईडी लेते हो और आपकी कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या कोई आपके आधार कार्ड से पैसे निकालो कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या कोई सी भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो आपको सबसे पहले ध्यान में आता है कस्टमर सपोर्ट्स का। आप डायरेक्ट नंबर देखते हो कस्टमर केयर का और डायरेक्ट कॉल कर देते हो और आपका कॉल ही ना लगे। आप 2 दिन से ट्राई करो, कॉल ही नहीं लग रहा और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आप उस कंपनी की आईडी लोगे? नहीं, 100% नहीं लोगे। तो मैं बताता हूँ कि रेडमी बिजनेस मॉल का कस्टमर सपोर्ट्स कैसा है। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम सी आई और मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और कॉल करने के बाद मेरा नंबर नहीं लगा। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया थोड़ा 10-15 मिनट रुकने के बाद, फिर वो मुझे होल्ड पे रखने के बाद फिर भी मेरा कॉल नहीं लगा। तीसरी बार मैंने ट्राई किया रेडमी बिजनेस मॉल में और मेरे जाके कॉल लगा और उन्होंने मुझे टाइमिंग दिया 24 आवर के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है आपका समाधान हो जाएगा। और 100% मेरे 24 आवर के अंदर मेरी प्रॉब्लम का समाधान हो चुका था। पर एकदम डायरेक्ट नहीं लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि कंपनी का कस्टमर सपोर्ट्स कि मेरा डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं लगा। मुझे तीसरी बार में जाके कॉल लगा और पर प्रॉब्लम का समाधान हो चुका तो मुझे बढ़िया लगा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका, बेटर है। पर कस्टमर सपोर्ट्स बढ़िया होना चाहिए, डायरेक्ट मेरा कॉल लगना चाहिए था। कस्टमर सपोर्ट्स का टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, इसके बीच में आप कॉल कर सकते हो कस्टमर सपोर्ट्स को। अब हम जान लेते हैं कि रेडमी बिजनेस मॉल में आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहले आपको सर्विस मिलेगी वो मिलेगी बैंकिंग सर्विस, दूसरी सर्विस मिलेगी आपको पेमेंट सर्विस, तीसरी सर्विस मिलेगी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस और चौथी सर्विस मिलेगी आपको इन्वेस्टमेंट सर्विस और पांचवी सर्विस बिजनेस सॉल्यूशन सर्विस और छठी सर्विस मिलेगी रिचार्ज की और फिर सातवीं सर्विस मिलेगी आपको ट्रेवल सर्विसेज और आठवीं सर्विस मिलेगी आपको बिल पेमेंट की सर्विस। और रेडमी बिजनेस मॉल में टोटल 65 सर्विस आपको मिलने वाली है। अगर आप रेडमी बिजनेस मॉल की आईडी लेना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स लगे तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।